बहुत बड़ा सवाल जो आजकल अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। आप कहती हैं सोशल मीडिया, ओके जी। आप क्या कहती हैं? आपके जहन में अगर आपसे पूछा जाए बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? पूरी तवज्जो नहीं दी जाती, गुड जी। पेरेंट्स जिम्मेदार हो गए, जी सर जी। हुए और वालिदैन क्या कहते हैं? भाई हम इतनी फीसें भरते हैं, अल हयान स्कूल में हम भेजते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है बच्चे ठीक करें। जी मैडम। ओके अच्छा ओके ओके, चले जी। आज ठीक हो गया। आज मैं इसको ना एक और अंदाज से आपके सामने रखता हूं एंड देन यू विल बी आंसर्ड कि आप एग्री हैं इस बात से या डिसएग्री। हम एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम तो चलती रहती है, मैं इससे एग्री नहीं हूं। ना टीचर का कसूर है, ना वालिदैन का कसूर है, ना ही बच्चे का कसूर है। तो कसूर फिर किसका है? आपके सामने कुछ बातें मैं रखूंगा, कसूर आप खुद ढूंढेंगे। पूछूंगा मैं आपसे एट द एंड, मैं नहीं को आंसर देने लगा। एक रिसर्च छोटी सी है हमारी, ये एक सर्कल है। अच्छे जो टीचर्स होते हैं ना, जब भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपके पेन साथ साथ चलते रहें, क्योंकि बहुत सारी हमने बातें, बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे और आप अक्सर फिर उसको जब जैसे उठेंगे भूल जाएंगे। अगर उनको आप आउटलाइन की शक्ल में यहां उतार लें तो आपको दोबारा क्लास में काम आएंगे। मैं जितनी टेक्निक्स आपको बताऊंगा वो क्लास में यूज करके आप मुझे बता सकते हैं चंद दिनों के बाद कि सर इससे बच्चों पे असर हुआ या नहीं हुआ। हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, किताबी बातें मैंने तो अभी मीडिया चलाया ही नहीं है कि स्लाइडें पढ़ता जाऊंगा और आप सुनते जाए, अभी तो हम उधर गए ही नहीं है। एक सर्कल है। मैंने एक बच्चे को या एक टीचर ने, चले मैं भी टीचर हूं, मैंने अपनी क्लास को एक कहानी सुनाई। मैंने उनको बताया कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलना बुरी बात है। टॉपिक था इस्लामियत का झूठ, गौर कीजिएगा। बच्चों ने उसको देखा, मुझे सुना और उनके ऊपर जो असर हुआ उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 10%। उनके ऊपर असर कितना हो रहा है? जस्ट 10%। फिर मैंने क्या किया कि उनको एक कहानी सुनाई झूठ पे मबनी, उसके नुकसानात बताए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 2-3 ड्रामों और फिल्मों का जिक्र किया, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी का जिक्र किया और बच्चा भी मेरे साथ इमोशनल हो गया। अभी सुबह सुबह हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस एंड इमोशन की, IQ एंड EQ। तो जनाबे अली अब उसके ऊपर असर और हो गया 40%। उसकी पर्सनैलिटी पर असर हो गया 40%। उसने कहा ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, सर कह रहे हैं, सर ने इतने इमोशन से हमें बताया, सर ने इतने इसके नुकसानात बताए। अब टीचर इसको पढ़ा के भूल गया, शायद बच्चों को ये पढ़ा के भूल गया। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, टॉपिक पे टॉपिक गुजरते जा रहे हैं। एक दिन मैं बैठा हूं क्लास में, फोन आता है और हाफिज साहब मुझे कहते हैं शायद साहब किधर हैं? तो मैंने सोचा कि अब हाफिज साहब बाहर खड़े होंगे गेट पे और मुझे मिलना चाह रहे होंगे। तो मैंने उनको कहा कि यार मैं तो आज खानपुर गया हूं, आज नहीं हूं, कल नहीं मिलने। इसके बाद मैंने फोन बंद करके रख दिया। मैंने बच्चों को तो कुछ नहीं कहा या कहा। अब क्या होगा नतीजा, बच्चे इसके ऊपर भी क्रॉस लगा देंगे। क्यों? यस यस, 1 by 1, यस जी मैडम। क्यों? करेक्ट। क्या नहीं मैंने किया? मैंने अमल नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिकल। कॉल और फेल में तजाद अल्लाह मेरी जिंदगी में ना डालना। जिन उलमा कराम में कॉल और फेल का तजाद पाया जाता है, फिर उनके पैरोकार भी उनसे दूर होते जाते हैं। और जिनकी पर्सनैलिटी में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, उनको दुनिया नहीं भूलती। अब इस चीज को मैं इंडोर्स करने लगा हूं और तरफ लेके जा रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को कितनी उम्र में नबूवत मिली थी? 40 बरस। क्या अल्लाह पहले नबूवत नहीं दे सकता था? क्योंकि बहुत सारे अंबिया को बचपन में, गोद में, जवानी में, डिफरेंट एज में अल्लाह देता रहा है। अल्लाह के बस में था जैसे मर्जी। तो 40 बरस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां रहते हैं? उस बिगड़े हुए मुआशरे में। और आपको याद दिला दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर लक़ब था सादिक और अमीन। ये नबूवत से पहले का है, नबूवत के बाद का नहीं है। तो अल्लाह ताला ने 40 बरस क्यों रखा? इस 50% के लिए, इस 50% के लिए। हम बच्चे को ये वाला 50 देते हैं, ये भी 50 भी कोई नहीं पूरा देता, 10-15 पे रुक जाते हैं। आप अगर घर से तैयारी करके जाएं 6 पेज एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, जब लिखने बैठेंगे तो वो 3 या 2 याद रहेंगे। एक बंदा करके याद आ गया है तो वो वहां पे क्या लिखेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मैं इसके साथ इंडोर्स कर रहा हूं कि 50% के लिए अल्लाह ताला ने 40 बरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुआशरे में रखा। और सादिक और अमीन, ईमानदार और सच्चा, उनका लक़ब पहले ही हो चुका था। तो फिर गड़बड़ किधर है? अब मुझे आप इसका जवाब देंगे कि बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे? कौन जवाब देगा? करेक्ट। कौन देगा एनवायरमेंट? टीचर भी देगा, पेरेंट्स भी देंगे, मुआशरा भी देगा। हमारे जो हैं ऑफिसर, हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान, ये भी हमें वो देंगे। हम जो देखते हैं वही नहीं करते। आप बच्चे को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं जाने देते कि जी साडा महल्ला नहीं ठीक जी, तो बाहर बच्चे गावां कट दे। आप बच्चा क्यों नहीं जाने देते बाहर? गालियां सीखेगा। आप उसको घर में छुपा के रखते हैं। तो इसका मतलब ये जो बहुत बड़ा हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, उसकी रीजन सर जी ये है कि हम जो उनको पढ़ाने वाले हैं, उनको पालने वाले हैं, कसूर हम दोनों का है। याद दिला दूं, जब आप छोटे छोटे थे, चले आप तो छोटे छोटे नए दौर के हैं, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे दौर में ये होता था कि वालिद मोहतरम का इतना दबदबा होता था घर में कि जैसे वो पता चलता था गली में आ रहे हैं तो हम अटेंशन होकर खड़े हो जाते थे। और जब शाम को खाना खाने बैठते थे तो सारे नीचे बैठते थे और सिर्फ वालिद मोहतरम चारपाई पे होते थे। ऐसे ही था, कुछ को आपको याद होगा, ज्यादा तो छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं। यही सिचुएशन थी। फिर उस वक्त उनकी तरबियत होती थी। खाने के टाइम पे तरबियत सेशन होता था, अब्बू की तरफ से, दादा की तरफ से, अम्मी की तरफ से। नहीं कुड़िया तेरे सिर दुपट्टा नहीं हैगा, और मुंडे तेरे वाल बड़े बड़े होए, चल सवेरे नाई को पटा के। और जो नहीं मानता था उन्होंने आप ले जाते सी नाई, ऐसे घुटनों में देख कतर 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 गंज करके बाहर कड़ दिंदा सी। चलो भाई, हमने कौन सा दौर देखा? लंबा बस्ता अम्मी ने सी के दिया हुआ है, चलते हुए पांव में लगता था। लाइनों वाले पजामा वापस आके पहन लेना। जूता का बदलना, जो मोची ने कहा जा भरा और नहीं गंढ होना, इन्हें वापस बदलना। तब आज क्या है? आज मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को लेके जाता हूं तो 7 ब्रांड वो घूम के कहती पसंद नहीं आया। मैं कहता हूं सलूट है भी आपको भी और हमें भी। जैसी आप तरबियत सर जी बच्चों की कर रहे हैं वो वैसे ही हो रहे हैं। आप खुद हाइपर हो जाते हैं, आप खुद सब्र नहीं करते, आप खुद लगातार सच नहीं बोल सकते। और हमने एक बड़ा नजरिया जरूरत बनाया हुआ है, थोड़ा जा झूठ बोल तो खैर रहा। मैं फलां बंदे ने सुनिया सी बोलते नूं, वो कहना सी किसी के भले लिए झूठ बोल लो तो हो जाता। भाई इससे दूर रहने में क्या हर्ज है? सच बोल के तो देखो, तो एक आध दफा डांट पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको तकरीर कर रहा हूं, आप थोड़े थोड़े मोटिवेट हो रहे हैं, आप पे असर होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही एक बंदा था बेचारा, वो नमाज पढ़ने गया जुमे की, और जुमे की जब नमाज पढ़ के वापस आया तो मौलवी साहब ने मेरी तरफ बड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा देखें आपकी खिदमत घर में कौन करता है? आपकी बीवी, आपके कपड़े धोती है बीवी। आपने कभी झूठे मुंह उसको शुक्रिया बोला?
वो बैठा सारा रहा, मैंने यार कभी नहीं बोला, कभी उसकी तारीफ की, अपने आप से कह रहा है यार कभी नहीं, ये तो मौलवी साहब अल्लाह सवाब देता है। अब वापस घर आया, बेगम ने उसके आगे खाना रखा। अब उसने पहला चिकन पका हुआ तो नवाला उठाया, खा के वाह क्या बात है भी, बहुत मजेदार, मजा आ गया खाने का, बहुत अच्छा खाना। अब बेगम थोड़ी देर देखती रही, उसके बाद डंडा उठा के लाई, 2-3 बंदे के मारे। वो कहना होया कि कहती मैं पका आपका मर गई है, आज गवांढियों ने करो सालन की है, तरीफा ही करी जान दिया। तो मसला क्या है, हमें कौन सी चीज कब अप्लाई करनी है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे वालिदैन इन चीजों का ध्यान रखते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, टीचर भी तो एक पेरेंट होता है ना, तो पेरेंट्स के सामने बच्चों का ख्याल आपने रखना है। अब ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि तू गिर जाएगा, वो तूने पानी पी, नहीं नहीं नहीं, ख्याल क्या, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी ड्रेसिंग कैसी है, मेरी गुफ्तगू कैसी है, मैं देख कैसे रहा हूं, मैं बोल कैसे रहा हूं, मैं चल कैसे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, सारा कुछ। सो यही चीजें आपको पता है, सबसे फेवरेट कॉपी बच्चों की कौन सी होती है, टॉपिक उनका अपनी टीचर की नकल करना। आप कल अपने बच्चों के पेरेंट्स से पूछें, आपकी नकल पूरी करती हैं वो घर जाके बच्चियां, आप जैसे ये किया हुआ वैसे वो करेगी जाके। आपने ये पर्स सामने रखा, जाके बताया कि मेरी टीचर आती है ऐसे टपक टपक, और ये ऐसे रख के फिर वो ऐसे टेबल पे बैठ जाती। हाँ भाई बच्चों, वो सारा कुछ वो आपको बताएगा। यही वो चीजें हैं जो बच्चों को बिगाड़, तो मैं नहीं कहता, जो आप दे रहे हैं वही है ना, ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने जो लिखा वही लिखा जा रहा है। तो आपका बच्चा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट पेज है, जो उसमें एक दफा नक्श हो गया वो हो गया। अब उस पर नक्श क्या क्या करना है, डिपेंड ऑन यू। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चीजें भी आप उनके ऊपर करने के लिए जाएं, प्रिंट, अच्छी चीजें प्रिंट करें, आपके काम आनी है, वही कल आपकी किताब बननी है, वही किताब आपकी कल को बनेगी।